हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे हमें y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन गिवन है, इसको 1 वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करना है एंड 2 वेरिएबल पे। अब ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है। तो 1 वेरिएबल और वी कैन से एक चर वाले एंड 2 वेरिएबल यानी दो चर वाले। अब ये होते क्या हैं, आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ x हो या सिर्फ y हो, सिर्फ z हो, a b c कुछ इस तरह से सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट हो तो वो 1 वेरिएबल होता है। 2 वेरिएबल में x प्लस वाई हो सकता है, z प्लस w हो सकता है, a प्लस b, कोई भी दो का जो सम होता है दो वेरिएबल का वो 2 वेरिएबल्स। लेकिन ये तो रहा हमारा इक्वेशन की फॉर्म में जब हम, लेकिन हमें इसे जब रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफिकली यानी ज्योमेट्री पे, यानी हम कैसे इसे प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है, इट मीन्स यहाँ पर x क्या होगा 0, क्योंकि y का पॉइंट गिवन है, x का पॉइंट नहीं गिवन है, तो x 0 होगा। तो सबसे पहले जब हम y इज इक्वल टू 3 को 1 वेरिएबल पे अगर हम इसे दिखाना चाहते हैं ऑन 1 वेरिएबल और वी कैन से एक चर पे दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है x एक्सिस y एक्सिस कहाँ पर होती है, ये हमारी होती है y एक्सिस। तो हम इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ y एक्सिस बनाएंगे क्योंकि सिर्फ 1 वेरिएबल दिखाना है हमें, 2 वेरिएबल्स यानी x एक्सिस को हमें यहाँ पे नहीं दिखाना। तो जब y एक्सिस बोला गया है कि y इज इक्वल टू 3 दिखाओ तो आप इस तरह से लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 0 दिखाएंगे, फिर 1 2 3। y एक्सिस को पूरा दिखाना है कि y में ऊपर प्लस होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं। और अगर y इज इक्वल टू 3 आपको प्लॉट करना है तो y इज इक्वल टू 3 में आपका y कहाँ पर होगा। तो ये देखिए आपका y, ये देखिए ये रहा y इज इक्वल टू 3, आपका पॉइंट ही रहा। तो बस ये आपको दिखाना था। लेकिन यहीं अगर इसको 2 वेरिएबल पे दिखाने के लिए बोल दिया जाता, जो कि क्वेश्चन में बोला भी गया है कि 2 वेरिएबल पे आप इसे दिखाइए, तो 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा स्टूडेंट्स कि 2 वेरिएबल में आपको x एक्सिस भी बनानी होगी और y एक्सिस भी बनानी होगी। तो आप सबसे पहले बना लीजिए y एक्सिस, फिर आप बना लीजिए x एक्सिस। लेकिन क्या पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी? वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, पॉइंट y पर ही बनेगा। लेकिन यहाँ इस बार हमें x एक्सिस को भी बनाकर दिखाना होगा। 1 2 3 यहाँ पर भी दिखा देते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी दिखा देते हैं, -1 -2 -3। लेकिन पॉइंट विल रिमेन सेम, पॉइंट हमारा वहीं आना है, y इज इक्वल टू 3 हमारा यहीं आना है क्योंकि x तो 0 है, x तो हम नहीं दिखा सकते। तो y इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़े तो कैसे ड्रॉ होगी हमारी लाइन, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। तो आप देख सकते हैं अगर हमें y के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी होगी तो y इज इक्वल टू 3 इस तरह से इसके पैरेलल आएगा। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये प्लस का 9 हम राइट में ले जाते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9। अब ये 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जो हमारा 2 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो -9 डिवाइडेड बाई 2, देन x की वैल्यू देखिए 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4.5 यानी 4.5, 4.5 आपका आ गया है। x को आपको 4 और 5 के बीच में कहीं दिखाना है। अब लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे y एक्सिस गिवन था, यहाँ पे हमें x एक्सिस गिवन है। तो आप जैसा कि जानते हैं हमारी जो x एक्सिस होती है वो स्टूडेंट्स इस तरह से होती है, यहाँ पे हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं और ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे माइनस के नंबर होते हैं। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे
कि वहाँ पर हमने क्या बनाया था, हमने इस तरह से y एक्सिस पे प्लॉट किया था, इस बार हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और x को आपको 4.5 प्लॉट करना है। ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली आएगा -4.5। ये आपका पॉइंट प्लॉट हो गया। लेकिन हमसे सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इसे 2 वेरिएबल में दिखाना है। ये तो हमारा 1 वेरिएबल के लिए है, 1 वेरिएबल में सिर्फ हम x बोला गया है तो x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y बोला है तो y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर 2 वेरिएबल के लिए बोला जाता है तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें दोनों एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, हमने ये x हो गई हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। नाउ हमारा जो पॉइंट था वो था -4.5 स्टूडेंट्स। अब x इज इक्वल टू -4.5 तो आ रहा है हमारा, लेकिन y क्या लेंगे? y स्टूडेंट्स इसमें हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन x विल रिमेन सेम। तो जो हमारा x पॉइंट है वो हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर में 0, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4, देन -1 -2 -3 -4। पॉइंट था हमारा 4.5। तो ये देखिए माइनस का 4.5 एक्स एक्सिस पे हमने बनाया। y को 0 लेंगे यहाँ पे तो y 1 रहेगा, यहाँ पे y 2 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा पैरेलल लाइन आया था, इसमें भी वो हमारा लाइन पैरेलल ही आएगा। तो इसको मैं यहाँ तक बना देती हूँ थोड़ा शॉर्ट। तो इस तरह से देखिए, इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। तो हमारी x इज इक्वल टू 9/2 और वी कैन से -4.5 के लिए हमारी जो एक्सिस होगी इस तरह से ड्रॉ होगी। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है, अगर x एक्सिस का पॉइंट गिवन है, y का नहीं गिवन है, तो आपको सिर्फ x पे प्लॉट करना होता है अगर 1 वेरिएबल बोला गया। लेकिन 2 वेरिएबल बोला गया है तो आपको दूसरी एक्सिस भी ड्रॉ करनी होती है, लेकिन पॉइंट को उसी एक्सिस पे दिखाना होता है जिसका वो पॉइंट होता है। तो आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।